नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, आज का टॉपिक जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके बीएससी थर्ड ईयर में भी है और शायद आपने पहले भी पढ़ा हो। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखो, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। जिसको ट्रांजिशन या संक्रमण का पता नहीं हो वो ये जान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमको प्रकार पढ़ने हैं, टाइप पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में थे आपने एक थ्योरी पढ़ी थी। कौन सी? एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, है ना। बड़ी फेमस थ्योरी है, याद होगी। तो वहां पे आपने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाए थे। ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाए थे। तो डायग्राम में आपने क्या देखा था? ये नीचे वाले जो कक्षक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बंधी कक्षक बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाले कक्षक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, विपरीत बंधी आणविक कक्षक बोलते हैं। ऐसा कुछ था, नीचे वालों को बंधी आणविक कक्षक, ऊपर वालों को विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहा जा रहा था। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, है ना। इतना तो पढ़ा था, मैंने भी आपको शायद पढ़ाया था, याद हो तो पिछली वीडियो में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, है ना। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फिर उसके बाद चांस होता है तो यहाँ जो बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे वो सिग्मा हो सकते थे, है ना। उनको या तो वो सिग्मा होते थे या पाई होते थे। सिग्मा नाम दिया जाता था या पाई नाम दिया जाता था। सिग्मा या पाई क्यों दिया जाता था? आपको पता है, जब हमारे पास कक्षकों का संयोग कुछ इस तरीके से हो तो सिग्मा होता है। ठीक है, ऐसे सामने से हो, है ना, अतिव्यापन सामने से हो कक्षकों का। और अगर साइड से अतिव्यापन हो, ओवरलैपिंग हो, तो उसे हम समपार्श्विक अतिव्यापन बोलते हैं, जिसे पाई भी बोलते हैं। ठीक है, पाई ओवरलैपिंग कैसे होती है? इस तरीके से होती है जब पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा पाई बॉन्ड तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास सिग्मा बंध बन रहा है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है और बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। मैं पहले की थोड़ी सी बात आपको याद दिला रहा हूं जिससे आपको आगे की बात आसानी से याद आ जाए। ठीक है, अब देखो, जब हमको टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ने हैं तो हमको आगे की बात पता होनी चाहिए। क्या? देखो, इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। सबसे पहली बात बता दूं, इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। किसी भी परमाणु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो बंधी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक अबंधी इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन और अबंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, बंधी इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा, एक पाई। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, आपको पता है कैसे बनता है, मैंने बताया था। अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और अगर हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। इनको ही सिग्मा और जो पाई इलेक्ट्रॉन है, या आप ऐसे कह सकते हो सिग्मा बंध और पाई बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल रहे हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है। देखो सिग्मा जो ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा जो कक्षक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, विपरीत बंधी आणविक कक्षक, वो आपको पता ही है कैसे बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करनी है, बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कस हो जाएगी। आपको सिर्फ ये पता होगा, यहाँ पे हम लिखते थे सिग्मा, यहाँ पे लिखते थे हम सिग्मा स्टार। ठीक है, तो सिग्मा भी हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार। सिग्मा वाले कम ऊर्जा के और सिग्मा स्टार ज्यादा ऊर्जा के। जो पाई है वो भी हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, पाई और पाई स्टार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बंदी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, सिग्मा पाई। सिग्मा भी कौन कौन से हो गए, सिग्मा और सिग्मा स्टार। पाई कौन से हो गए, पाई और पाई स्टार। ये बात हमको बतानी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सिग्मा और पाई में जाते हैं ना, बाद की बात होती है सिग्मा स्टार और पाई स्टार की। तो ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी बंध में भाग नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने ऑक्सीजन देखा है, नाइट्रोजन देखा है, उनमें इस तरीके से डॉट होते हैं ना, दो बिंदु होते हैं, तो वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है। इतना तो आपको पता ही होगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखा जाए, यानी कि अगर हमारे पास देखा जाए तो कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो सिग्मा, है ना, एक पाई और एक नॉन बॉन्डिंग। एक तो सिग्मा, एक पाई और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो जब हमारे पास सिग्मा बंध बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास ऐसा कहीं है कि बंध नहीं बन रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं ले रहे हैं, और उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रकार के आधार पर, ये तीन के प्रकार के आधार पर हमको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण की। ठीक है, तो यहां देखिए आप, जब हमारे पास केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास जब केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। क्या होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक साथ में डायग्राम और बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे नीचे तो हमारे पास होते हैं सिग्मा, ठीक है, सबसे नीचे होते हैं सिग्मा, फिर होते हैं पाई, फिर होते हैं नॉन बॉन्डिंग, फिर होते हैं पाई स्टार, और सबसे ऊपर होते हैं सिग्मा स्टार। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कक्षक होते हैं उनका स्तर है। ठीक है, तो देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है।
ठीक है, मैंने आपको डायग्राम बना दिया, आपने पहले भी देखा हुआ होगा। अब देखो एक बात ध्यान देना, क्या, देखो मैंने यहाँ पे सिग्मा से पाई में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो सिग्मा से सिग्मा में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा में जा सकता है, लेकिन सिग्मा से पाई में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ठीक है, और ना ही पाई से सिग्मा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ना तो कभी सिग्मा से पाई में जाएंगे और ना कभी पाई से सिग्मा में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए संक्रमण हमारे पास सिर्फ 4 हो सकते हैं, एक तो सिग्मा सिग्मा स्टार और एक पाई पाई स्टार, ठीक है, ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग, पहले पाई स्टार लिख रखा है ना, पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ये हमारे पास 4 संक्रमण हैं, इनको ही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जब हमारे पास केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण होता है, क्या होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण होता है, ठीक है। तो देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार कितनी लंबी लाइन है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और सबसे छोटी लाइन कहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो सबसे कम ऊर्जा कहाँ चाहिए होती है, एन पाई स्टार में चाहिए होती है, ठीक है। अब ये सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण कहाँ पे पाया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं, जहां पे हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, केवल जहां केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां हमारे पास सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण पाया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, CH4 है, ठीक है, जैसे हमारे पास CH4 है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या है, हेक्सेन है, ठीक है। यानी कि आप ये लगा लो जहां पे सिग्मा बॉन्ड है ना, जहां सिग्मा बॉन्ड है, जहां सिग्मा बॉन्ड है वहां पे सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण पाया जाएगा, ठीक है, जहां पे सिग्मा है, यानी कि डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। CH4 है, हेक्सेन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पढ़ें पाई पाई स्टार संक्रमण के बारे में, ठीक है, इसमें और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे पाई पाई स्टार संक्रमण है, पाई पाई स्टार संक्रमण जब भी पाया जाएगा जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास पाई बॉन्ड बना हुआ हो, जब हमारे पास पाई बॉन्ड बना हुआ हो, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन हो, जब पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पाई पाई स्टार संक्रमण होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, जब भी पाई बॉन्ड दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पे पाई पाई स्टार संक्रमण हो सकता है, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई से पाई स्टार में संक्रमण हो सकता है। इसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो किसकी तुलना में, सिग्मा सिग्मा स्टार तुलना में कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तुलना में कम ऊर्जा चाहिए, है ना, देखो तीर का निशान भी इससे छोटा है तो इससे कम चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, कौन सा संक्रमण की बात कर ले, हम कोई से की भी बात कर लो, एन पाई स्टार की बात कर लीजिए, ठीक है, एन पाई स्टार, एन पाई स्टार यानी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जहां पे हमारे पास एन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो, है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो और पाई इलेक्ट्रॉन भी हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो और पाई इलेक्ट्रॉन भी हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हम देखें, कार्बोनिल समूह, ठीक है, तो कार्बन के पास आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, और पाई भी हो, यानी कि डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तब इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है, इस प्रकार का ट्रांजिशन हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में भी चला जाता है। देखो सबसे कम एनर्जी इसी में ही हमको दिखा रखी है, तो सबसे कम एनर्जी हमको इसी में ही चाहिए, ठीक है, तो इसमें ही हमको सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है। अब एक संक्रमण और है हमारे पास, कौन सा, हमारे पास है एन सिग्मा स्टार,
ठीक है। एन सिग्मा स्टार यानी कि हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, अबंधी इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों टाइप होने चाहिए, अबंधी इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के होने चाहिए, ठीक है। वैसे मैं ये टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपको ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इस टॉपिक को 3 बार रिपीट करवा चुका हूँ, हो सकता है ये अब तीसरी या चौथी बार हो, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कम लग रहा है कि मैंने कम पढ़ाया है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो अबंधी इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों होने चाहिए हमारे पास, है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है C2H5OH, ठीक है, या फिर CH3OH ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ कैसा बंध बना रखा है, सिग्मा बंध बना रखा है। कैसा बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग भी हो गए, सिग्मा भी हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में संक्रमण हो गया। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के ट्रांजिशन हो गए, 4 प्रकार के संक्रमण हो गए। और एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा सिग्मा स्टार में लग रही है। कोई भी पूछ ले सबसे ज्यादा किस में लग रही है, तो सिग्मा स्टार संक्रमण में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। और सबसे कम क्या लग रही है, किस में लग रही है, सबसे कम आपको दिख ही सकता है N पाई स्टार में लग रही है, ठीक है। और एक बात और कि कभी भी सिग्मा से पाई में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पाई से सिग्मा में नहीं जाएगा, है ना। सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है, और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जा सकता है, लेकिन सिग्मा से पाई में कभी नहीं जाएगा। तो ये केवल हमारे पास 4 ट्रांजिशन हो गए, आपको इनकी बात ध्यान रखनी है। अगर आपको एमओटी पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमारे पास इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।